हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 78वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। यह क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय आर्ट किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यह जे.सी. हेंस की रचना है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु किसने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया? ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना हुई कब? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1964 में हुई थी। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? तो ऑप्शन बी वन संपदा हेतु संपन्न माना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मसूरी। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? तो यह कौन सा है? तो ऑप्शन ए लिपुलेख। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माणा दर्रा। आठवां प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था कब? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1918 में बंद हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था क्या? गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र था ऑप्शन ए विशाल कीर्ति। कौन सा था? विशाल कीर्ति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है कौन सा? तो ऑप्शन डी चंपावत जिला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीन वलित पर्वतमाला है? तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शिवालिक। 12वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो ऑप्शन सी चीन नेपाल की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी देहरादून। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, केदारनाथ के रक्षक देवता कौन हैं? तो ऑप्शन ए भैरवनाथ हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डाक खर्क व कोरा खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित हैं? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चमोली जनपद में स्थित हैं। 16वां प्रश्न है, रामशिला मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऑप्शन बी रूपचंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, संकल्प खेतवाल का संबंध किस जनपद से है? तो ऑप्शन डी उत्तरकाशी जनपद से है। 18वां प्रश्न है, राज्य में किस जनपद की सीमा तिब्बत को स्पर्श नहीं करती? ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा? तो ऑप्शन डी नरेंद्र नगर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, कुमाऊं का सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी रैमजे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किस पर्यावरणविद ने दिया था? तो ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड में ओम पर्वत किस जनपद में है? तो ऑप्शन डी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुक्का क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जो हुक्का क्लब है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी चिरंजी लाल शाह जी ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में नंदा देवी जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 24वां प्रश्न है, तो ऑप्शन सी 1982 में। 25वां प्रश्न, उत्तराखंड के पहले अंग्रेजी कवि कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वी.डी. काला जी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड के किस जिले का सर्वाधिक भाग वन आच्छादित है? कौन सा जिला है? ऑप्शन सी उत्तरकाशी जिला। अगला प्रश्न है, राज्य में
बांज वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है, यह वृक्ष किस प्रकार का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का। 28वां प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों की उत्पत्ति किस क्रम की अवधि में हुई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक हैं कौन? तो पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन बी, विद्यासागर नौटियाल जी। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है कौन सा? तो ऑप्शन ए, मालसी डियर पार्क। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ऑप्शन सी, नंदा देवी पर्वत शिखर। 32वां प्रश्न है, निम्न पर्वतों में से कौन बागेश्वर जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन कोई नहीं इनमें से। अगला प्रश्न है, मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? 33वां प्रश्न है, मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। 34वां प्रश्न है, गिरिराज किशोर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, पौड़ी में स्थित है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है 35वां, महाभारत में शिव के कितने नामों का उल्लेख है? महाभारत में कितने नामों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितने? 11,000 नामों का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।